रविवार को हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र जटौली में भाजपा मिशन 2024 होमवर्क के तहत गुरुग्राम लोकसभा को रिचार्ज करने के लिए ये रैली हुई थी। यहां से सांसद होने के नाते कमान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के हाथों में थी। मंच पर भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेता मौजूद रहे ताकि हाई कमान को यह बताया जा सके कि आगे लोकसभा चुनाव में हम यहां से कितने मजबूत और कमजोर हैं। राव अपने चित परिचित अंदाज में शब्दों का समझदारी से इस्तेमाल कर गए। रेवाड़ी जिले के गांव मजारा में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास को कुछ समय के लिए सरका ले गए ताकि लोक चुनाव में वोटों का सफल ऑपरेशन किया जा सके। रैली में पीएम मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में उपलब्धियों की जमकर बरसात हुई। एकाएक समझ में नहीं आया कि पंडाल के बाहर आसमान से हो रही बारिश और मंच पर भाजपा नेताओं की जुबान से बह रही विकास की मांग में आखिर गीला और पानी पानी किसने किया। राव ने कहा कि केंद्र में राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में दक्षिणी हरियाणा में विकास के नाम पर होते रहे भेदभाव के दाग को धोने का काम किया है। यहाँ राव अपने विरोधियों को हमला करने का मौका दे गए। वह लगातार चौथी बार यहाँ से सांसद है, जिसमें 2014 से पहले की 2 योजनाओं में वह कांग्रेस की यूपीए सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में उन पर जवाबी हमला होना स्वाभाविक है कि जब भेदभाव हो रहा था वह सत्ता में रहकर क्या कर रहे थे। हालांकि इस हमले का कोई नुकसान राव इंद्रजीत का होने वाला नहीं है। पहले भी विरोधी इसी हमले पर हमला कर चुके हैं। राव की राजनीति में एक गजब का तड़का होता है। वह माहौल में मौका देखकर सत्ता में रहते हुए भी अपनी सरकार पर हमला कर बैठते हैं, जिससे उनके राजनीतिक दुश्मनों की रणनीति धराशायी हो जाती है। इसलिए आज भी दक्षिणी हरियाणा में उनके कद का जमीनी नेता ढंग से खड़ा नहीं हो पाया है। यह बात अलग है कि दिल्ली व चंडीगढ़ में चलने वाली लहर में तैरता हुआ कोई नेता राव को कुछ समय के लिए परेशान करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी उम्र पानी के बबूले जितनी रही। इस बार राव जरूर भाजपा में अलग अलग कारणों से खुलकर अपने अंदाज में नहीं आ पा रहे हैं। वजह भी साफ है। बेटी आरती राव के तौर तरीकों के साथ 2024 में छोटी बड़ी सरकार के होने वाले चुनाव में स्थापित करने का संघर्ष। चुनाव में 1 साल का समय बचा है। भाजपा ने देश में चारों तरफ अभी से जीत का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भी चेहरा होंगे। जाहिर है पार्टी की टिकट से ही राव की हार जीत की राह तय होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हालत एकदम अलग है। यहाँ राव की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ सकती है। ऐसे में आरती राव को परिवारवाद के फॉर्मूले में फंसाना आसान नहीं होगा। पिछले दिनों हुए कर्नाटक चुनाव में भाजपा हाईकमान जीत के लिए जमीनी स्तर के दिग्गज नेताओं के सामने परिवारवाद की राजनीति के अपने वसूलों को गिरवी रख चुकी है। बरसात में नहाई जटौली रैली से राव भाजपा की नाव में बैठकर किनारे पर जरूर पहुंच गए, लेकिन इस नाव में उन छेदों को नहीं भर पाए हैं जो पार्टी के उनके विरोधियों ने मौका लगते ही जगह जगह कर दिए हैं। कुल मिलाकर यह रैली राव को कुछ समय के लिए संतुष्ट तो कर गई, लेकिन बेचैनी को भी साथ छोड़ गई, जो आने वाले दिनों में जगह जगह टिकट की शक्ल में नजर आएगी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।